मॉम जब घर लौटी तो उन्होंने देखा कि टीवी का स्क्रीन टूटा हुआ है। उन्होंने चारों बच्चों को बुलाया और पूछा कि ये स्क्रीन किसने तोड़ा है। अब हर बच्चे से उन्होंने एक एक करके सवाल पूछा, तो हर बच्चा जो है मॉम को दो चीजें बताता है, जिसमें कि एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा। ऐश्वर्या ने बताया कि बॉबी ने नहीं तोड़ा है, दुन्नू ने तोड़ा है। बॉबी ने बताया कि चेतना ने नहीं तोड़ा है, दुन्नू ने तोड़ा, सॉरी दुन्नू ने नहीं तोड़ा है। चेतना ने बताया बॉबी ने तोड़ा है, दुन्नू ने नहीं तोड़ा है। और दुन्नू ने बताया बॉबी ने तोड़ा है, चेतना ने तोड़ा है। और आपको यह ध्यान रखना है कि ये हर कोई दो चीजें बता रहा है, जिसमें से एक सही है और एक गलत है। अब आप इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बता सकते हैं कि किसने एक्चुअली टीवी के मॉनिटर को तोड़ा है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका दूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। एंड इट इज यूजुअली बाय एलिमिनेशन वी विल फिगर आउट कि फाइनली हमारे पास क्या आंसर आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ए बी सी डी ऐसे करके 4 कॉलम बना लेते हैं। ए फॉर ऐश्वर्या, बी फॉर बॉबी, सी फॉर चेतना, डी फॉर दुन्नू। और इधर पे भी हम ए बी सी डी ऐसे करके 4 रो बना लेते हैं। अब हम एक एक स्टेटमेंट को लेंगे और यहां पे उस हिसाब से इसको यहां पे पॉइंट करेंगे। तो जैसे ऐश्वर्या ने बोला कि बॉबी ने नहीं किया है, दुन्नू ने किया है। बॉबी ने कहा कि चेतना ने नहीं किया है, दुन्नू ने नहीं किया है। चेतना ने कहा कि बॉबी ने किया है और दुन्नू ने नहीं किया है। और दुन्नू ने कहा कि बॉबी ने किया है, चेतना ने किया है। अब 2 नहीं हो सकते हैं, थोड़ा एक ही नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इसमें से एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक है। इसको हम एक सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करते हैं। अब अगर हम पहले रो पे जाएं तो ऐश्वर्या ने कहा कि बॉबी ने नहीं किया, दुन्नू ने किया है। लेट्स एज्यूम कि ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका मतलब कि बॉबी ने किया है, क्योंकि स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका मतलब ये जो ऐश्वर्या ने कहा वो गलत कहा, तो हमारा जो कल्प्रिट हो जाता है वो बॉबी। बट अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। तो इसके हिसाब से दुन्नू ने भी किया है। अब तोड़ा एक ही नहीं है, तो ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर गए। तो इसका मतलब दिस इज नॉट द राइट थिंग। ओके, तो अब इसका मतलब ये ट्रू है और ये फॉल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रू है तो बॉबी ने भी नहीं किया है और दुन्नू ने भी नहीं किया है। ओके, अब हम आते हैं अगले स्टेटमेंट पे, बी पे। अब बी, क्योंकि ये फॉल्स है कि दुन्नू ने किया है, ये फॉल्स है, और यहां पे ये बोल रहा है कि दुन्नू ने नहीं किया है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब ये किसने किया है, चेतना ने। ओके, तो चेतना इज द कल्प्रिट। बट जस्ट फॉर कंप्लीशन हम बाकी चीजें भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐश्वर्या इसलिए नहीं आ रही कि किसी ने भी ऐश्वर्या का नाम नहीं लिया। तो अब हम देखोगे कि वैसे हमारा आंसर अब निकल चुका है, लेकिन फिर भी हम जस्ट कंप्लीशन के लिए इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब बी ने भी नहीं किया, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ये फॉल्स है तो ये फॉल्स है, और ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो अब हमने देखा वापस जो सबका जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि चेतना ने किया है। तो इस तरीके से अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, बेसिकली एलिमिनेशन के तरीके से, आपको पहला एक पॉइंट लो, देखो कि वो उस बराबर जो लॉजिक दिया हुआ है उसमें बैठ रहा है कि नहीं, और बाकी जो आगे की जो कंडीशंस है वो उस हिसाब से जा रहे हैं कि नहीं। तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो विल स्टॉप हियर, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।